जल्दी उठे, स्नान करें और बिके बाद में भगवती जगदम्बा की मूर्ति बनाई। क्योंकि देखो एक विशेष बात है, देखिए भी कन्या ने श्रेष्ठ वर की इच्छा हुए तो शास्त्र कहे है बिन जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। भगवती जगदम्बा की कृपा से ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हुए और पुरुष में भी श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति जगदम्बा की कृपा से हुए। देखो उदाहरण है, भगवती जानकी भी जगदम्बा की उपासना करी, रुक्मिणी जी भी करी, आगे भी उदाहरण। तो सब ब्रज कुमारी का कन्या है, वे समस्त भगवती कात्यायनी की उपासना करें और प्रार्थना काय करें पूजा करके। कात्यायनी महामाये दिव्य योगिनी धीश्वरी नंद गोप सुनो में पति कुरुते नमः। सब कन्या ब्रजवासी स्त्रियां कृष्ण दर्शन लाल से केवल भगवान कृष्णमय है। और इनको मूल कारण का ही है, काल भी बताई मैं, इसके पीछे कारण है भगवान खुद कहे मत तो कुछ करूं ही कोई नहीं, मेरी कोई इच्छा ही कोई नहीं, मैं तो इच्छा नहीं दूं, मैं सब वही काम करूं जिसकी हमारी भगत की इच्छा हो। मैं तो भक्ता का वश में हूं। त्रेता युग में रामावतार में जब राम जी वन में भ्रमण कर रहा तो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि मां जानकी और लक्ष्मण जी के साथ देखा तो सबके मन में भाव जाग्यो कि जिया भगवती जानकी और लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करे कड़ा माने भी वो मौको मिले। और सब करीम आ गई एक पलू राम चरण रति देव। बोले बाकी आस्था की हजार की लाख की वर्षा की तपस्या है, इसको केवल एक ही फल मांगा कि माने राम जी की सेवा को मौको मिल जावे। भगवान क्यों भाया ये अवतार में तो वो मौको था क्यों, लेकिन मैं द्वापर में फिर अवतार ले जो ठाकुर की इच्छा द्वापर में पूरी करशूं। मैं सारा संत, मैं सारा ऋषि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ ही ब्रजमंडल में प्रकट किया हमारा। कोई गोप बने, कोई गोपिका। तो सब ब्रजवासी सब कुमारी कन्या है, वह भगवती कात्यायनी की उपासना करें और एक ही वरदान के माने कृष्ण की प्राप्ति हुआ। जय जय गिरिवर राधे किशोरी, जय जय गिरिवर राधे किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय कहते बदले खड़ानंद माता, जय गति बदले खड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता, कहीं कभी आदि मध्य अवसाना, जब आदि मध्य अवसाना। हे जगदम्बा, हे भवानी, हे बाप, न थारी कोई शुरुआत जाने है, न थारो कोई मध्य है और न थारो अंत है। हे भगवती तू अनंत स्वरूप वाली है, नहीं तवे आदि मध्य अवसाना, नहीं तब
मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे भगवती हमारा प्रभाव में वेद भी को नहीं जाने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी मदी कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होई सुखारे, सुर नर मुनि जन होई सुखारे। सत्यारिणी महामाया दिव्य योगिनी दीपई, ग्रंथ गोप सुनो कृष्ण पति में गुरुदेव भगवती की आराधना करी और भी आराधना गोपाल भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर दियो, चीर हरण की लीला करी और सबने वरदान दियो। कहे देवियों आगामी शरद ऋतु में ठाकी जी की जन्म जन्मांतर की भगवत प्राप्ति की कामना है, दिन में पूर्ण कृष्ण मैं राज करसु मारा। आगे कर भगवान अंतर्धान हुआ। परीक्षित एक दिन भगवान शाम का समय वन प्रदेश से गाया लेकर के आ गया। घर प्रवेश करे तो देखो बड़ा बड़ा कड़ाव चढ़ गया है, पकवान बन गया है, मिठाइयां बन रही है, तैयारी हो रही है। यद्यपि सब कुछ भगवान से था, थोड़ी बहुत लीला करनी और ऐसा काम करना तो जानता हुआ भी बाबा ने पूछो नंद बाबा ने, बाबा आज वो कहिए तुमको ये 7 वर्ष की अवस्था, 7 साढ़े 7 वर्ष की अवस्था। नंद बाबू क्यों करना तड़के इंद्र की पूजा है। इंद्र की पूजा क्या की खातर बाबा भी के लिए पकवान बनाओ। हाँ इंद्र वर्षा को राजा है, इंद्र की कृपा बरसात। अपा तो गुआड़ वाल हाँ किसान हाँ खेती आ रहा तो बरसात यही पार पड़े लगी, इसलिए इंद्र देवता ने राजी करो। भगवान के बाबा कौन की होता है इंद्र बरसात करे। अरे भैया से संत लोग ऋषि लोग कब है, बोले अच्छी बात है बरसात करे तो, लेकिन एक बात को ध्यान रखो जो को इंद्र से भी ज्यादा आपको ध्यान रखे विकी तो पूजा करो ही बोले। अरे भैया कौन की कोनी करी, बोले गोवर्धन पर्वत की कोनी करी। बताओ आपने गाया घटे चढ़े, बोले गोवर्धन जी पर्वत पर चढ़े। आपने गाया पुष्ट हुए तो गोवर्धन जी के कारण हुए। अपन सन सारो गोवर्धन दे मिले हैं एक ही तो कड़ाई पूजा को नहीं। मैं इंद्र पूजा को विरोध को नहीं करो, पर आपनो धर्म वो है कि पहले आप गोवर्धन जी की पूजा करो, क्योंकि भगवान कोई को अभिमान रहा कोई नहीं दे। अब गोवर्धन की पूजा अगर आनंद बाबू कह रहे सूर्या बोल बावड़ो गो के कटे कटे इंद्र नाराज हो तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले बाबा देवता ही नाराज हुए। अरे हुए चढ़ा, बोले देवता क्या कोई इंद्र तो यही है। अरे बोले चुप रहे गड़बड़ कर दी सी बेटे। बोले ये आपको देवता भी आगे है, देवता हुए तो नाराज हो नहीं चढ़े क्या कोई देवता है। भैंसुरी बाप बेटा को और गोप कुआड़ आएगा नंद बाबू क्यों आज ठाकुर नहीं करना का काई की यार की बात करें। सहस भगवान श्री कृष्ण ने समझाओ करना है बात को नहीं क्रिया ग्रह थारे मन में जी की बताए। बोले मारे मन में आई है आज लक्ष्मी पूजन करशो दे तड़के के इंद्र पूजन करशो मां जाओ इंद्र पूजन परसों कर लो। पहली आपने अपना बेटा देवता गोवर्धन है इसलिए की पूजा करो। कई ग्वाल बाल तो डर गया, लेकिन कई समझदार भी तो आप करो कानून कह दिया कर लो। कानून साधारण को नहीं, देखो कालिया नाग ने भगा दियो उनको सारा राक्षस ने मार दिया और गर्भ मुनि भी कियो
वो साक्षात नारायण रूप है, तो ये बात न मानिए आप लोग काहे लाते। नंद बाबू की देख भैया शरत है तारी बात तो मान ले। दो शरत है हमारी। बोलो बाबा। बोले एक तो मेरे को भोग लगावा, बिन थाड़ो गोवर्धन जी खुद प्रकट रूप स्वीकार करे। जना माना भगवान के थोड़ो इंद्र प्रकट रूप स्वीकार करो कि बाबा बोले बेव मतलब को नहीं। तने अगर गोवर्धन की पूजा करानी है तो गोवर्धन में प्रकट रूप स्वीकार भोग करनो उसी। ठीक है करसी दूसरी शरत बोले वो कोती के करा खटे इंद्र नाराज हो जाए और प्रलय मचा दे तो भी टेम मां की रक्षा करो करसी। भगवान के बाबा आ जिम्मेदारी मारी बाढ़ मां को कली मारी जना। ठीक है रात में तो लक्ष्मी पूजा हुई और दूसरे दिन इंद्र पूजा कह जगह आगे रात दिन इंद्र पूजा तो और बोले इंद्र ये किए बाद में उसी पहली गोवर्धन पूजा उसी। सुबह सुबह ही से ब्रजवासिया ने कह रहे क्यों बोले माल बनाए जो गाटा में लो सारा का सारा और गोवर्धन जी के सारा सब वृंदावनवासी रवाना होगा महाराज। जब कृष्ण के देवालों की लकीर के लिए तो प्रसन्न चित्त होकर के सब रवाना होगा। नाचा गाता नाचता गाता उछलता कूदता खुशियां मनाता गोवर्धन जी की तलहटी पर पहुंच गया और गा रहे हैं सब गा रहे हैं सब नाच रहे हैं। निकट पहुंचा तो नंद बाबू क्यों कहा अब भोग लगावा सारा गोवर्धन जी कहते देखो स्वीकार करो। बोले बाबा बोली बात करो ये कोई देवता का भोग लगा क्या करेंगे। पहली पूजा पाठ तो हुए स्तुति प्रार्थना तो हुए कोई देवता है काई कर लो पड़ी। बोले पहले तो हुआ नहीं। बोले तारो माँ तो खराब वो सात कोष में पहले रो इनकी हुआ है भगवान क्यों। ठीक है बाबा ते चिंता मत करो मैंने बताओ न मन वर्षो भगवान बटे मन से गंगा प्रकट करी भाई मानसी गंगा के नाम से विख्यात हुई। गोवर्धन की परिक्रमा में जावा पहली चोटी आ जाए मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट करी विखे बाद में महाराज पुंजली का लोठा ने प्रकट करियो। हनुमान जी महाराज है साक्षात कि भाई जब भोग सामग्री सामान ले बोल तो चाहिए तो पुंजली का लोठा ने प्रकट करियो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तीर्थ प्रकट करिया। गोवर्धन जी की स्तुति पूजा पाठ हुई अभिषेक हुआ महाराज। अब गर्ग मुनि सांडिल्य मुनि आदि सब भगवान की स्तोत्र पाठ से अभिषेक कर रहे हैं स्नान करा रहे हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतो अपतीतसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतवशेषाणं यदन्निनादिरोहति। पुरुष सूक्त के द्वारा गिरिराज गोवर्धन को अभिषेक हुए महाराज और अब भोग लगावा की तैयारी हुई। चंद्रमय मन सो जाते चक्षु सूर्यो अजायते श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखात् अजायते नाद आसीति अंतरिक्षं शिक्षणो जो संवर्तते पद्ममीर्तिश श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। भोग लिया नंद बाबू क्यों काटा हो तो खावे ही बनी प्रकृति बनी हुए बोले ये किया महाराज स्तुति गाओ अन्न मनाओ का गीत गाओ नृत्य करो और परिक्रमा चालू कर दो चारू मेरू भोग लगा सी चारों तरफ से भोग लगा सी। तो महाराज अब गुना मंत्र चल रहा है सबको शासन परिदयेति शब्द समिदयेत गुण तो
सुप्त वेदा का चाल रहे हैं और उनने ब्रजवासी स्त्रियां गीत गा रही है। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मनवा ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मनवा ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा, नहीं चाहिए मुझे मार परोसन, नहीं चाहिए मुझे मार परोसन, दिखली दुखली ओ मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, दिखली दुखली जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, ओ मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरा वीर ना माने मेरो मनवा। हरे सात कोस की परिक्रमा, 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 मत संतन कुंड में न हो मेरा वीर माने मेरो मनवा, जीवाऊंगा वीर ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मनवा ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, मनवा ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन कर जाऊं मेरा वीर ना माने मेरो मनवा। सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ाई, हरे शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, मत संतन नोत जीवाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा, जीवाऊं मेरा वीर मैं तो गोवर्धन के जाऊं मेरा वीर ना माने मेरो मनवा। Somebody
लग रहे हैं गिरिराज जी। ओ गिरिराज महाराज की श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे हमारे मुकुट विराज है श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज है हरे माथे मुकुट विराज हरे माथे मुकुट विराज है हरे माथे मुकुट विराज हरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े तोपे फूल चढ़े तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार हरे माथे मुकुट विराज हरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे
एकदम पूजा हुई है, पर गिरिराज गोवर्धन जी प्रकट हुआ है। द्वार बाल कह रहे हो तो करना विषय ही है, पर वो ठाटो बहुत है, भगवान की और भोग लगाओ। अब महाराज भगवान गोवर्धन का भोग लागे है, थोड़ी देर में तो वो गाटा में तो भोग हो वो खाती हुए लगो। नंद बाबू सरदरा की का प्रकट हो लेना भोग जरा लग करा। अब वो भोग उल्टो पड़को नंद बाबू सोचो कि डाबरा नहीं कोनी देवे भाई, थोड़ो बहुत तो मिले से ने सो चटा चट जेबगा जना नंद बाबू ग्वाल बाल गोप से कियो बुढ़ा बुढ़ा आ रहा काना बदे ने डांट नहीं तो प्रसाद में क्यों बचे कोनी काई करछा। भगवान के भाई थे कि वो प्रकट और भोग लेवे तो प्रकट और भोग लेवे लगा। अरे बोले मैं मान गया, अभी न डांट तो बोले तुलसी बोली रखी, तुलसी रखता है तरफ से पूजा सी तुलसी पत्र रखो। अरे गिरिराज महाराज दुकान ले ली, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बड़ा आनंद मनायो। अब क्यों पता चालो परिक्रमा होगी, तड़के तगड़ा इंद्र ने बना ली। सर रवाना हो गया, नारद जी तो मन का अवतार है, इंद्र का प्रकट हुआ, बोले अवतारी पावली दसगी। बोले किया महाराज, बोले तू बड़ो जोर को मैं देवता को राजा हूँ ठंडानो पूजा ही बंद कराती के बैठ गए। अब देखो देवता की प्रार्थना से भगवान प्रकट किया, लेकिन माया ही को नाम है, इंद्र खुद भूल को भगवान है। है माया सुख में जीव परमात्मा ने भूल जाओ। बोले गुप्तचर भेजा पतो चलाओ, गुप्तचर जाकर के पतो लगा, बोले महाराज सत्य बात है, नंद को बेटो है, कृष्ण नाम में फिर से अवतारी गए। बोले सुनी तो वही अवतारी पुनियाल को अवतारी हुए कि उसको देवता की पूजा बंद करा दी। वो तो टापर है, बावड़ो है, बड़े ब्रजवासी बदमाशी करी, आगे कोई यहाँ की गलती नहीं करे, अन सबक सिखाना जरूरी है। भगवान की माया से बोले तो फिर इंद्र अब ये सामर्थ्य का नाम रहेगा, सामर्थक नाम का जगह प्रलय में प्रसाद करे। बादला ने बुलाया और बुला करके बादला ने कहो कि अति भयानक प्रसाद कराओ कि पूरा ब्रज मंडल डूब जाए। लगातार रुकणू को नहीं है, जगता ही नहीं डूबे। तुम्हारा सामर्थक नाम का मेघ भयंकर घटा गुटी घनघोर बिजली चिमके चारों मोर, चारों तरफ से बिजली चिमका लगी, भयंकर घटा गुटगी। हाथ तो गेला मिसा नंद बाबू समझ को बार बार भी घबरा गया। बोले मैं पहली की और है, इंद्र ने नाराज मत कर। अब देख ले काना और इंद्र को कोप है। अब अपन मनिया लागे कोई जीव तो रवे वो समारिया दर्शा तो काई करो जावे। अब तो कियो ताकि रक्षा में कर छू काई करा, बोले आ गया तो पुगे कोनी पाछा बावड़ो जगह की पूजा करी कोई रक्षा करसी। गोवर्धन भी बोले वो बाटो काई रक्षा, बोले पा मारे बाप ने देखो चिंता करो चलो पाछा। सब ब्रजवासी पाछा बावड़ता पशुधन तक ने लेकर के गोवर्धन के निकट पहुंचा है और पहुंच करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी। सब भगवान श्री कृष्ण विशाल स्वरूप धारण करके और गिरिराज महाराज ने इकन्नी अंगुली पर ही उठा लियो महाराज, मानो गोवर्धन पर्वत स्वयं ही उखड़कर भगवान की अंगुली पर स्थिति उगो। बोलो गिरिराज धरने की जय हो। और से ब्रजवासिया ने कहे सबका सब हमारे निकट आ जाओ, सब हमारे पास आ जाओ, हमारे नजदीक आ जाओ। भगवान की भगवत्ता देखी, ब्रजवासी आपस में बतलावा लगा, जनक मुनि सही कहा और नारायण समो कोनी और नारायण ही है। आज भक्तों विश्वास हो। 7 कोस का गिरिराज ने सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो, बोलो चोटी पर चलो, एक बूंद नीचे नहीं आनी चाहिए। भयंकर पोटा पोटा में बरस ले महाराज, लेकिन सुदर्शन चक्र की चोट से जल करके
भस्म हो जावे पानी की बूंदा। भगवान श्री कृष्ण 7 दिन और 7 रात 7 वर्ष का ही है गिरिराज में आपकी उंगली को धारण कर परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने को मतलब का ही है, इको तात्पर्य का ही है, इको तात्पर्य है कि कोई भी जीव इस संसार में आए विकसित का दिन 7 ही हुए, 8 दिन आज तक बढ़ियो है क्या कोई 8 दिन बढ़ो दीदवार शनिवार तक कितना बार हुए इको भाव हो भगवान आगे के 7 दिन अगर कोई मेरी शरण में जैसे कि मैं सुरक्षा करसू इको ध्यान 7 बार में राखसू भाव वो है। सारा ब्रजवासी साथ में माँ यशोदा अब देखो सब माया से बोली थे एक दिन वन में आई यहाँ बहुत भीड़ हुई क्या लालान में दिन में कितनी बार कह यशोदा मैया 8 बार भोजन कराती भगवान वो प्रेम महाराज आज भी वृंदावन का कई मंदिरम भगवान का 8 बार भोग लागे बिन अष्टयाम सेवा करो काय नाम लेवे अष्टयाम क्योंकि दिन में 8 पहर हुए हर पहर की भोग लागे ना 8 बार भोग लगाए जावे और इस सेवा को नाम है अष्टयाम सेवा। अब माँ यशोदा की सलाह दी है क्योंकि आपको हृदय मारा वाला भूख लग गई 8 बार भोजन कराती तो महाराज आज 7 दिन उठ गए हो और बीए पानी पड़ लियो बीए पकड़ में लिया ना बा ग्वाल वाला झिड़को ना थाने शर्म को नहीं आवे वो एक को आंगली पर ले मिले मातो मावे नारायण डालो नहीं पड़ती को तो बैठो है अरे इन भोजन को करवाने ध्यावस दो ग्वाल बाल के मेगड़ा बना गिरो करो न भोजन कहता भोजन करना बोले कानू भोजन किया तो बिजली होती है बोली बात करे आ है माया यद्यपि से भक्त है लेकिन भगवान फंसाए तो माया को रखे बोले कहना काई बात करे तू सोचे मैं धारण कर मिले गोवर्धन में ऐसे करता था मोटा बड़ा लगा रहा क्या हमें अच्छा पखाड़ी लाटिया ठीक है भाई भगवान थोड़ी सी ढीली करी आंगली पटापट सेकंड को लगी से लाटिया टूट गई अरे ग्वाड़िया गाली बार अरे करना बेगो पकड़ ले पाछो भगवान उठाए हो बोले काई यो बोले मैं तो बावड़ा थारी पाया हूं वो ही दूंगा पर ये बताया करना ओ तो बड़ा यो क्यों उतार बोला तो है ही अरे बोला नहीं भगवान बोला पर तो लीजिए सब ग्वाल घोड़ा तो भगवान कहे कचुमा करने को आए भगवता बोले देख चोर चोर आप माखन गयो ने आ सब गोपिया को तो आ गोपिया का माखन में ताकत ही यूं ताकत आएगी मान कचु माखन को बड़े बजो कछु गोपिन करी सहा थोड़ी देर सहायता कर आप बड़ी क्यों बोल रहे हो श्री राधे जो की कृपा सु सब राधा की कृपा है क्योंकि बात परम शक्ति है बिना शक्ति का कोई काम हुए तो नहीं आप थक जाओ ना कहेगा हिम्मत को नहीं हो तो पढ़ा को नहीं पढ़ा हिम्मत को ना शक्ति को नहीं शक्ति चाहिए परम शक्ति राधा है श्री राधे जू की कृपा सु मैंने गिरिवर लियो उठाई अब बोले प्रसाद की अब रुकिए अब से आप आपके स्थान पर चलो बोले क्यों बोले तो से निकल योग चलो मैं निकल सू का तो स्थापित भी तो करते है सब ग्वाल बाल बैठे ना हुए आप आपके स्थान पर आया एक अलग घटना घटी और वह घटना घटी
भी ब्रजमंडल में जितना गोप ग्वाल गोपिका सभी ने सब चलिया गया, एक गोपी बटे रही। बताओ कौन गोपी है वह बन गई और वह जाकर भगवान के चरणों में गिर गई, रुदन करने लगी। ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में भी वर्णन है, ग्रंथ संहिता में भी। देखो बोतलों रोजी ना हुए ने तो महाराज पानी की बरकत रख दिया करो ने, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं हुए और बकाल कियो ने जब तक कथा सुनो कम खा रहा है करो ज्ञान को नहीं तो थोड़ा टाइम सुन ले लो, गर्मी को टाइम वगैरह बत्ती तो लग गई है? नहीं वो कारण बनी है। अगर प्रियता हो जावे ने, परीक्षित जी कथा सुन रहा 7 दिन में अन्न और जल कुछ भी बोली तृप्त हो जाए महाराज। और काल में कहीं भी था कि भाई मत चाहिए था कि सुबह जाओ जल्दी शाम तक कर लीजिए, अगर पिछला गया हो तो जुड़ो, मूल बात है जुड़वा को प्रयास करो। एवं कई तार टूटे, तारतन में टूटे और रोजी रहे बोतल वगैरह ले तो बरन मेल दिया करो, तो कहीं दिक्कत को नहीं हुई। देखा नहीं किस लागे वो बिल्ली आप अबे टाबर का बीच बीच में घूमो कर तो महाराज वह एक गोपी रुकी, पूरी वह गोपी ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है कि गोपी को नाम हो माधवी, माधवी नाम की गोपी वृंदावन में बैठी। वृंदावन के पास में ही एक गांव हो, गोपी को पीर हो, जब की सगाई वृंदावन में हुई तो भगवान की बात तो पूरा ब्रज क्षेत्र में चलती, चर्चा करता भाई। वह बहुत बर्बादी थे कोई नहीं, है ना? नहीं आप तो मैं कोई को मरना जाऊँ मैं पाप ना के मुझे, लेकिन बोतला बर्बाद रख दियो है ना। कोई ना 32 लाख के ना बोल दिया आप दो पीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए। और ये तो मन का भाव है, हकीकत बात है, 100% बात है। अगर मन में प्रेम जाग जाए परमात्मा में तो गारंटी दूं 1 दिन को 3 दिन की बोलना कर जगाओ, कता भूख प्यास के बस में मत रहो, काट आगे कद कयाल की परिस्थिति आ जाए शरीर में क्या हमको बनाया होगा। तो महाराज की जब सगाई वृंदावन हुई तो चारू मेरो उरियो के वो सोदा वो लालो बड़ो चोर है, वो छड़ियो है और वो जादूगर भी है। बिन कोई एक बार देख ले वो बावड़ो और लुगाया बताए बात तो करिए पैसा फूट रहे भाई रे, मैंने देखे तो बावड़ो हो गया। ये बात करे भी माधवी की माँ के करने बोले तू वृंदावन में की सगाई करती, अरे यशोदा का लाना देखी तो आई बावड़ी पूछे अगर वो इसने तो सच भूल जाए जी, शुद्ध बुद्ध भूल जाए। बलिहारी प्यारे जू प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी प्यारे जू, बलिहारी
बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे वो मुस्कुरा देवे तो आ तिल्लों की पागल हो जावे। सुंदरी की मन सुंदरम तो तू बेटी ने बटे जावे तो है समझा दीजिए कड़ा दिन ने देख ले। अब भगवान की लीला है सारी समझा रहे जीवन। अब महाराज क्योंकि राजानंद बाबा तो कोई भी वीरनी ब्याही से जावे ना यशोदा जी कन तो जावे ही के आपने आजकल धीरे धीरे उठने लगी प्रथा मुंह दिखाई होती राजा कन जावे ना नेक मिले सबसे पहली यशोदा मैया के नहीं जावे। माधवी चंद ब्याही से गई ना भगवान छोटा सा लगभग 4-4.5 वर्ष की अवस्था। अब भगवान ने तो लीला करनी क्योंकि अभी तो पूर्व जन्म की कोई बहुत बड़ी ऋषि माँ यशोदा ने कही मैया या बीरनी को मोटू मैं भी देखना चाहूं बोले ये बीरनी को मुंडो मैं ही देख पाऊं मैं दिखाई नहीं। यशोदा मैं क्यों लाला है क्यों कौन दिखावा तुम बीरनी हटी ना मारा लाला ने मुंडो दिखाए। अब महाराज क्योंकि माँ को केड़ो बावड़ी जाली लेकर दियो मैं गाटो घूंटा ने पकड़ लियो। अब यशोदा मैया कहे बीरनी हत्ती का ही शर्मावे थोड़ा मूड अच्छा शर्मावे क्या कभी का दूसरो यार बेटे बावड़ी नम क्यों ही देख ले। सब भगवान की लीला है। बहुत समय प्रयास करियो भगवान की आज तो मुंडो नहीं दिखा मोको ब्रज भाषा मुंडू कब है मुंडा आज तो मुंडो नहीं दिखा मोको मत दिखा। एक दिन ईशो आवलो कि तू दर्शली तू रोवेली फिर भी मैं तेरो मुंडो ना देखूं। रूस का भगवान बार जीव गीतों को पिंडो छुट्टियों माधवी आज ठा पड़ो रे ये ब्रज ने बच्चा वालों को कानू है। अरे मतलब बावड़ा पड़ा में माँ कह दी और मानो को मैं कह दियो उच्चुक वो बिन देखू तो शरीर की शौक है इसलिए बा आदमी रुकी और दूर से भगवान का नख चंद्र का दर्शन या अंगूठा का पैर का क्या महाराज बा अंगूठा का दर्शन करके ही प्रेम में बावली होगी और भगवान का जाकर चरणों में गिरगी रोवे लगी प्रभु मन क्षमा करो मन चेत बनियो मन ज्ञान बनियो अब कृपा करो प्रभु अब कृपा करो मन सानिध्य मिलो मन अपनाओ भगवान की माधवी अब तन रास में प्रवेश मिले माधवी रो रही है भगवान की चिंता मत कर अब मेरी लीला ही क्यों कहते मैं आगे के लिए बुक कर रहा कि क्या करे ना आगे चाहिए सी जरूरी पड़ी तारी। अब बताओ हम आदमी कौन है। अरे भाई 7 वर्ष को बता दड़ा को है बीच में मत किया करो है पानी गुनी रूप से बुझिया से क्यों पुना आदमी ये भक्ति थोड़ी मिल रहा महाराज है जी कोई तो बताओ अता भगत बेटिया हो भगवान की माधवी ने कहो कि माधवी इस जन्म में तो तू रास में प्रवेश को नहीं कर सके क्योंकि अगर तू प्रवेश कर जावे तो तू गोलोक चली जासी और तन में कलसुगी की खातिर पहली राग रखी हूं पर कलसुग में पाछो प्रकट होना पड़सी और कलसुग में पाछो द्वापर स्थापित करना पड़सी भाई लीला वो युग बिया को बिया तू प्रकट करसी तन में आशीर्वाद दूं अब तो जा और कलयुग को ढेर थारो जन्म मरु प्रदेश में उसी अब तो बता दो कौन ही माधवी भगवान श्री कृष्ण के वरदान से माधवी गोपी कलयुग में मेड़ता का कुड़की गांव में मीराबाई के रूप में प्रकट हुई। महाराज बोलो मीराबाई की जय हो। माधवी गोपी
इसलिए मेरा भाई जीवन में भगवान श्री कृष्ण पति मान लो, लेकिन एक शब्द विशेष लगायो, बोले पति है पर और नाम वाला नहीं, गिरधर लाल है। क्योंकि भगवान की बात सभी ने पर्वत उठायो गिरधारी, मेरा सदैव गिरधर लाल ही। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोरे मुकुटे मेरो पति सोई। और हर भजन का पद में छाप लगाई है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। क्योंकि भी समय वरदान दियो जब गिरी में धारण भगवान के जो हमारा भगवान की सब लीला बत्ता के लिए हुए। गोवर्धन पर्वत ने स्थापित करियो, देवराज इंद्र तो घबराए को, पतो चलो को तो साक्षात परमात्मा है, अब किया जाऊं। देवर्षि नारद ने क्यों थका कोती करेड़ा नहीं मैं क्यों करतो, बोले कोती को नहीं थारा विवाह हो, अब बचाओ तो सही में सामने किया जाऊं। बोले भगवान ने गाय दी है, तू गाय ने ले चलो जा क्यों बोली। तो देवराज इंद्र सुरभि नामक गाय है, गोमाता है, बिन लेकर आया और आकर के भगवान की स्तुति करी। भगवान सुरभि ने देखता ही प्रसन्न होगा और गौ माता की हे कृष्ण सामने कलयुग आवे है, थे हमारा रक्षक हो, थे गया का स्वामी हो। तो काम विंदती थी गोविंद है, स्वर्ग गंगा से आपका दूध से भगवान को अभिषेक करियो और भगवान को एक नाम दियो। सुरभि को माता बोले आज मैं थाको नाम गोविंद रखूं। गोविंद को मतलब, विंद को मतलब है स्वामी, और गो यानी गाय, ये गाय का स्वामी हो, गाया की सुरक्षा की जिम्मेदारी थाकी है, इसलिए थाको नाम गोविंद सिंह। बोलो गोविंद गोपाल की जय। देवराज इंद्र परिक्रमा करी, वापिस रवाना हुआ। सूत्री महाराज ने सोनल जी पूछो तो महाराज ये और घटना तो सब बताई, ये एक बात और बताई कि गोवर्धन में भी वरदान हो जना वो सारो काम हो। तो गोवर्धन में कौन को वरदान हो, भगवान ने धारण करो। तो सूत जी महाराज बतावे अन्य पुराणों में भी घटना हुए क्या आ वरदान की कथा त्रेता युग से जुड़ेड़ी है। कटे जुड़ेड़ी है, त्रेता युग से जुड़ेड़ी है महाराज। कुल दियो गोवर्धन तीन वरदान बताओ देखा। कुल दियो हे भगवान, ए पानी पीपा का नतीजा है भी त्रेता युग में रामावतार में रामेश्वरम में कुल बना लिया आते भगवान लंका दाबा के लिए। तो सब आदेश यो बंदर बालवान जगह की जैसी सामर्थ्य है, बाटो लोटो है वृक्ष पहाड़ व्यास को लियो साहब आपकी हैसियत ले रहा। हनुमान जी महाराज छोटो मोटो गाय लेवा डूंगर का डूंगरी ले रहा। तो हिमालय के ऊपर गोवर्धन स्थित हो, गोवर्धन में उठाया, गोवर्धन की ओर घटे ले जाए, बोले भगवान का दर्शन करा चार चार पूर्ण बन को और सन मैसेज कर दियो, बोलो अट्ठे सारा डूंगर बाटा बेड़ा जैसी मासी बोली समुद्र के किनारे पुल तो बड़को जट्टे हो बटे रख दियो। हनुमान जी ब्रज में पूछा गोवर्धन में मिलो, गोवर्धन क्यों भगवान घटे, बोले हटे तो बोली, बोले काई हो, बोले पुल बड़को ये लिया बोल ले जाऊं, बोले मन तू घर को रहा क्यों नहीं घाट को रहा क्यों। इन तो हिमालय पर देवता तो आता मार कर, अब क्या करो। हनुमान जी महाराज क्यों गोवर्धन और त्रेता युग है, द्वापर में फिर राम अवतार राम जी कृष्ण रूप में प्रकट हुई, मतलब वचन दियो सारी बचपन की लीला थारे ऊपर करसी और तन धारण भी करसी, थारे नाम भगवान को नाम होशी तन धारण करवाओ संसार भगवान ने गिरधारी कैसी। बोलो गिरवरधारी की। और ये को मैं प्रत्यक्ष
गवाह रहूं, चारों तरफ से भगवान की लीला देखूं। आज भी गोवर्धन जी के चारों तरफ हनुमान जी का मंदिर है महाराज। तो हनुमान जी को वरदान दियो बिन पूरी कृपा के लिए भगवान कृष्ण आ लीला करी महाराज। बोलो पवन पुत्र श्री राम दूत हनुमान जी महाराज की जय हो। 9 बरस की अवस्था है भगवान की। तेजी समय काल मुरली की भी बताई ने सब गोप गोपांगना सब गोचित भगवान में लागेड़ो। सोच को मैनू शुक्ल पक्ष कार्तिक को पहलो दिन शरद पूर्णिमा भगवान को वरदान दियो के रास करशु। रास पहली शब्द ने समझो रास को तात्पर्य, रास को मतलब नाच को नहीं है, रास को मतलब है रसोई है जिनमें परम तत्व परमात्मा को प्रेम रस बरसे और जीव अनंत जन्मा से कीड़ार मकोड़ार श्यापर घोड़ार बढ़तो 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 जिया भगवत प्रेम ने प्राप्त करे। और जब आत्मा परमात्मा मिल जावे कि को नाम रास है बिन रास करो। तो आज भगवान बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा आसोच की पूर्णिमा है ना, लेकिन शरद पूर्णिमा कहे शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान मुरली वादन करे के भगवान पिता रात्रि शरदोत्पन्न मल्लिका वेक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया को आश्रय लेकर के भगवान रात्रि में मुरली बजाई है। और महाराज बा मुरली केवल बा नहीं सुनाई दी जगह भगवान का अंतरंग होगा, जगह मन कर्म वचन से परमात्मा के शरणागत होगा। वह जीवात्मा गोपी को मतलब है जीवात्मा, गो को तारती है इंद्री अपनी पहले वर्णन करो ने 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री और विषय भोग संसार का भोगा से जीव तृप्त को घृणा होगी और केवला इंद्रिया से भगवान के नाम को रस पी रहे पिलर है प्यालो या मतवाड़ो प्याला प्रेम हरि रस का इंद्रिया से कृष्ण रस पीवे राम रस पीवे को नाम गोपी है। तो बा मुरली वादन बा जीवन सुनाई दी जिखान परमात्मा स्वीकार किया। क्योंकि आजकल अभी कहते हो खत्म गोपियां गई और गई नहीं महाराज शास्त्र में सही बोले मैं सब जीव गया जिखान भगवान ने स्वीकार किया। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्पन्न मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। और जी ही भगवान बांसुरी वादन करे सब जीवा की जगह पे हा गोपी भाव में प्राप्त जीव एक भी शरीर को नहीं गिरो महाराज। दिव्य शरीर गयो भगवान का पूर्वानो शरीर थोड़ी चाहिए बाका शरीर सबका घरा दिया। मैं पहले भी बताई भागवत की कथा बहुत लंबो टाइम चाहिए क्योंकि रास का वर्णन तो शीघ्रता से कोई समझ को नहीं पावे तो बहुत गूढ़ तत्व है। शास्त्र वर्णन है सब गोपांगना को शरीर घर पर है जिसको कारण शरीर दिव्य शरीर है वो भगवान के निकट पहुंची है सबको। और क्या रास वर्षा वर्ष चली बड़े एक भी ब्रजवासी गयों को नहीं दिखे उससे काम लाग गया लेकिन चित्त के द्वारा दिव्य शरीर धारण करके और बाकी दिव्य आत्मा बड़े पूर्ण चुकी महाराज अब बहुत दिव्य है राम। एक बार मां बताइए कई रास का दर्शन देवता ने भी को नहीं हुआ क्यों बेसी कहीं अति दिव्य है कि कोई भी देवता भी रास का दर्शन को नहीं कर सका केवल भगवान शिव और जगदम्बा ही रास में किया अति दिव्य। तो शरदोत्पन्न मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता।
तो भगवान बांसुरी बजाई है, काल वर्णन करो ना बांसुरी को, पुणे बांसुरी। जब हरि मुरली अधर धरी, ग्रह व्यवहार तजी आरज पत, तन संकर करी, उदुपटी विद्युम बिंब किसाने, दामिनी अधिक डरी। सब की सब जगी जीवात्मा ही तो भगवान की तरफ चली गई। सब पूछी तो भगवान पूछो, वो महाभागा, हे महाभागो के लिए आई हो? कृतागमन कारणम, अब आपको कारण बताओ। ब्रज से अनामयम, रात्रि के समय की आई हो? तो सब आत्मा गोपी गोपी बोली, हे नाथ आप ही तो परमात्मा हो, आप ही आह्वान करें, इसलिए मैं चाल करके आपकी शरणागत लिया आइया। हे नाथ अब ठुकराओ मत। तो आपने गाया ग्रह भजन गावन ने कि थारी मुरली है, विक कारण से क्यों भूल गा। अरे नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी जोड़ की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोड़ की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी जोड़ की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोड़ की बजाई मोरा नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी जोड़ की बजाई रे नंद लाला, मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला। लाला
आवाज मन आका मैं सुनी की आवाज मन आका मैं सुनी बंसी की आवाज मन आका मैं सुनी फुलड़ा 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 तोड़ के छोटाई रे लाला फुलड़ा तोड़ के छोटाई रे लाला ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंदलाला बंसी की आवाज मन रसोया सुनी 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 बलका पलका में छोड़ाई रे नंदलाला नंदलाला रे गोपाल लाला रे गोपाल लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंदलाला
बजाई रे नंद लाला मुरली ढोल की बजाई रे नंद लाला मुरली ढोल की बजाई रे नंद लाला मुरली ढोल की बजाई रे नंद लाला बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज भगवान भी सबको भाव जानकर और सब पहले शुरू कर तो आ रहे हूँ सबका सब ऋषि है संत